नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर्ट ट्यूब में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कैरेक्टर का स्केच जिसने पूरी एनिमे दुनिया में भावनाओं की परिभाषा बदल दी। नेजुको कामदो, डीमन स्लेयर की वो चुप लेकिन अडिग ताकत जो अपने भाई के लिए हर दर्द सह लेती है। यह ड्राइंग मैं सिर्फ पेंसिल और ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, बिना किसी रंग के, क्योंकि नेजुको की कहानी खुद एक ब्लैक एंड व्हाइट सफर है, जहाँ एक तरफ मासूमियत है तो दूसरी तरफ अंधेरा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ हल्के पेंसिल स्ट्रोक्स से, उसकी चेहरे की आउटलाइन बनाते हुए। हर लाइन, हर कर्व जैसे उसकी जिंदगी की कहानी कह रहा हो। उसकी आंखों की गहराई में एक दर्द है, एक शांत क्रोध और एक उम्मीद भी। जब मैं उसकी आंखें बनाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे देख रही हो, कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शब्द नहीं हैं, सिर्फ भावनाएं हैं। धीरे धीरे मैं उसके चेहरे की डिटेल्स जोड़ रहा हूँ और हर शेड के साथ उसकी मासूमियत और उसकी हिम्मत दोनों उभर रही हैं। नेजुको वो लड़की है जो एक डेमन बनकर भी इंसानियत नहीं भूलती। वो अपने भाई तांजीरो के साथ उस सफर पर है जहां हर कदम पर खतरा है, लेकिन उसका प्यार डर से कहीं बड़ा है। अब मैं बालों पर काम कर रहा हूँ, लंबे लहराते बाल जो हवा में झूमते हैं और जिनमें एक रहस्यमयी सन्नाटा है। मैं पेंसिल से हल्का शेड डालता हूँ, फिर धीरे धीरे डार्क स्ट्रोक्स से डेप्थ बढ़ाता हूँ। हर बाल की लकीर में जैसे उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव छिपे हों। अब मैं ब्लैक पेन उठाता हूँ, यह वो पल है जब ड्राइंग जिंदा होने लगती है। हर लाइन के साथ नेजुको की आत्मा इस पेपर पर उतरती जा रही है। मैं उसके बांस के टुकड़े, बैम्बू मजल पर आउटलाइन बना रहा हूँ, वो प्रतीक जो उसे इंसान बने रहने की याद दिलाता है और हमें बताता है कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई खुद के अंदर होती है। धीरे धीरे मैं उसकी आंखों में ब्लैक पेन से शाइन दे रहा हूँ, जिससे वो और जीवंत लगे। उसकी निगाहों में डर नहीं है, सिर्फ दृढ़ता है, जैसे वो कह रही हो, मैं डरी नहीं हूँ, मैं अपने भाई के साथ हूँ। अब मैं चेहरे की शेडिंग पर लौटता हूँ, पेंसिल से हल्का ग्रेडियंट डालता हूँ ताकि चेहरा जीवंत लगे। यह वो स्टेज है जहाँ पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हर हल्की लकीर पूरी ड्राइंग का मूड बदल सकती है। बालों में अब मैं शेडिंग और आउटलाइन को मिलाता हूँ, पेंसिल की सॉफ्टनेस और पेन की धार मिलकर एक नया जीवन देती हैं। नेजुको की ड्राइंग बनाते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी कहानी जी रहा हूँ। वो एक डेमन है, लेकिन उसके अंदर इंसान का दिल अब भी धड़कता है। वो खामोश है, पर उसकी आंखें बोलती हैं, प्यार, दर्द और दृढ़ निश्चय की कहानी। और शायद इसलिए दुनिया उसे इतना पसंद करती है, क्योंकि वो हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो, अगर हमारे अंदर रोशनी बाकी है तो उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। अब मैं ड्राइंग के आखिरी हिस्से पर हूँ, फाइनल शेडिंग और टचेज। चेहरे के आसपास हल्की शेडिंग देकर मैं डेप्थ बना रहा हूँ। ब्लैक पेन से कुछ जगहों पर बोल्ड लाइनें डाल रहा हूँ ताकि ड्राइंग उभर कर आए। मैं हर डिटेल को ध्यान से देखता हूँ, कहीं शेड ज्यादा न हो, कहीं लाइन बहुत गहरी न लगे। अब पूरी ड्राइंग तैयार है और मैं उसे देखता हूँ। ऐसा लगता है जैसे नेजुको मेरे सामने जिंदा खड़ी हो। उसकी आंखों में वो चमक है जो दर्द के बाद भी बुझी नहीं। यह स्केच सिर्फ एक आर्ट नहीं, एक एहसास है, एक कहानी जो
हर कहानी की शुरुआत एक मासूम पल से होती है और आज मैं अपने पेंसिल के जरिए एक ऐसी कहानी को जन्म देने जा रहा हूँ जो दर्द, प्यार और हिम्मत से भरी है। नेजुको कामाडो, वो नाम जो सुनते ही एक ऐसी आत्मा का चेहरा सामने आ जाता है जिसने किस्मत से लड़ा, अपने अंधकार से लड़ा और फिर भी इंसानियत को थामे रखा। कभी वो एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुशियों में जीती थी, जिसकी आंखों में सपने थे और चेहरे पर मासूम मुस्कान। लेकिन एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। उसकी हंसी चीख में बदल गई और उसका इंसान होना एक सजा बन गया। जब मैं आज इस सफेद कागज पर उसकी आंखों की रेखा बनाऊंगा तो मुझे महसूस होगा कि उन आंखों में कितनी कहानियां छिपी हैं, दर्द की, मजबूती की और उस चुपचाप लड़ाई की जो उसने अपने भीतर लड़ी। आज यह ड्राइंग सिर्फ एक स्केच नहीं होगी, यह उस आत्मा को फिर से जीवन देने की कोशिश होगी जिसने अपनी पहचान खोकर भी अपने भाई के लिए सब कुछ सहा। नेजुको सिर्फ एक किरदार नहीं, वो एक एहसास है। उसकी आंखों में जो लाल चमक है वो उसके अंदर की आग है। वह आग जो नफरत से नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए प्रेम से जलती है। जब बाकी राक्षसों ने अपनी इंसानियत छोड़ दी, नेजुको ने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो राक्षस बनकर भी एक फरिश्ता रही। उसकी शांत निगाहें, उसका बांस का मुंह का गार्ड, सब कुछ प्रतीक है उसके आत्मसंयम का, उसके दृढ़ संकल्प का। जब मैं इस स्केच में उसकी नाजुक लेकिन मजबूत बनावट को उकेरता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं वो इंसान हूँ जिसने अंधकार के बीच भी रोशनी को थामे रखा। उसकी हर लट, हर शेड, हर रेखा उसके संघर्ष की कहानी कहती है। यह आर्टवर्क मेरे लिए सिर्फ ड्राइंग नहीं बल्कि उसकी आत्मा का आईना है जिसमें इंसानियत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। तानजीरो और नेजुको का रिश्ता उस दुनिया में उम्मीद की आखिरी किरण है जहां राक्षस और इंसान के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं। एक भाई जो अपनी बहन को बचाने के लिए मौत से टकरा गया और एक बहन जो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को दबाकर अपने भाई की रक्षा करती रही। हर स्ट्रोक के साथ मैं उनके बीच के उस भाव को महसूस करता हूँ जो शब्दों से परे है। जब तानजीरो ने पहली बार नेजुको को राक्षस के रूप में देखा तब उसके दिल में डर नहीं बल्कि वादा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और नेजुको के अंदर वो जवाब छिपा था, मैं भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ूंगी। यही रिश्ता इस ड्राइंग में सांस लेता है। उसकी आंखों की गहराई में वो प्यार। जब यह स्केच अपने अंतिम रूप में आ रहा है तो मुझे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक ड्राइंग नहीं बल्कि एक यात्रा रही है, एक आत्मिक यात्रा। नेजुको की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, इंसानियत की लौ कभी नहीं बुझनी चाहिए। जब मैं उसके चेहरे की आखिरी छाया भरता हूँ तो मेरे मन में वही एक बात आती है कि सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती बल्कि उस आत्मा में होती है जो सबके लिए रोशनी बनती है। नेजुको कामाडो उस रोशनी का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने डर से लड़ने, अपने अंदर के अंधकार को हराने और दूसरों के लिए उम्मीद बनने की ताकत देती है। तो चलिए इस कला के सफर को यहीं नहीं रोका जाए, क्योंकि नेजुको सिर्फ एक किरदार नहीं, वो एक भावना है जो हर कलाकार, हर इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी।